से आता हूं, अब जल्दी से आता हूं। देखिए हमारे साथ में ममता काले जी भी जुड़ चुकी है। ममता काले जी, सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। अब बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी, अमानतुल्लाह और बहुत सारे लोग, मुस्लिम स्कॉलर भी कह रहे हैं, सैयद जवाद भाई भी कह रहे हैं कि आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं दिल्ली की शान और उत्तराखंड की भी शान मेरे बड़े भाई आदरणीय बिष्ट जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बड़ा वाला जो बधाई का मेरा स्वरूप है उसको प्रेषित करना चाहती हूं। देखिए मोहन सिंह बिष्ट जी की जो आप बात सुन रहे थे ना, ये केवल हवाई बातें नहीं थी हिमांशु जी। ये एक बहुत सीनियर राजनेता है, 25 साल से दिल्ली में ये काम कर रहे हैं। ये विधायक 25 साल से रहे हैं। मुस्तफाबाद हो, करावल नगर हो, लगातार माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी वहां पर काम करते रहे हैं। विकास का ये दूसरा स्वरूप है। यदि 6वीं बार ये विधायक दिल्ली के अंदर बने हैं और वो भी ऐसी विधानसभा से जो टफ थी, तो ये अपने विकास के मॉडल पर बने हैं। इसलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया है। और बिष्ट जी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई प्रधानमंत्री जी का जो मॉडल है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, उस पर मैं काम करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और एक चीज मैं जानती हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं कि केवल मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा, वहां की तस्वीर भी बदली जाएगी। जो इन्होंने बंटाधार करके रख दिया ना आम आदमी पार्टी वालों ने, न वहां पर सड़कें इन्होंने जो बनाई थी, बिष्ट जी ने उनको खराब कर दिया, जो थी भी बाकी का बंटाधार कर दिया, पैसा इन्होंने वहां पर गोल कर दिया, वो सारा आप देखेंगे। वो सिर्फ सारा नाम नहीं, तस्वीर भी बदलेगी। सिर्फ नाम नहीं बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगी। अब ठीक है, एक मिनट का काम ना करें जी। अवधेश जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ नाम नहीं, हम तस्वीर भी बदलेंगे, सर्वांगीण पूरा विकास यहां पर किया जाएगा। लेकिन फिर क्या इस पर आपत्ति उठानी चाहिए अगर योगी मॉडल दिल्ली में लागू होता है तो? आपका विश्लेषण। देखिए ऐसा है कि मोहन सिंह बिष्ट जी एक वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। और मेरा शायद व्यक्तिगत परिचय नहीं हो सकता है, कहीं मुलाकात हो। पिछले बार इतनी विकट परिस्थिति में भी वो करावल नगर क्षेत्र से जीत के आए थे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उनको काम करने का अनुभव है। नॉर्थ ईस्ट की क्या पूरी दिल्ली की समस्याओं के पर, लेकिन जो मैच्योर स्टेटमेंट दिया है, जिस प्रकार से बिना जाने समझे हुए किसी विषय को हमारे देश में जो एक इकोसिस्टम है वो नैरेटिव बना करके और उसको उछाल देता है एक शब्द बिना सोचे समझे, कि किसी ने अगर नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है तो उसके पीछे उसकी क्या सोच है, क्या करना चाहता है। केवल नाम बदलना नहीं होगा, अगर संपूर्ण क्षेत्र का चेहरा बदलना है। कोई हमारी दुकान ठीक से नहीं चल रही है, लेकिन हम कई बार दुकान बदलते हैं तो उसका नया नामकरण भी करते हैं और नए सिरे से फिर उसका उद्घाटन करते हैं, उसको चलाते हैं। बहुत सारी बातें उसमें होती है। देखिए एक भी व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि, एक सेकंड नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, एक सेकंड ये बीच में नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। देखिए नहीं, तुरंत कैसे आएंगे? उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं। देखिए हमारे देश की समस्या यही होती है। मैं ये मानता हूं कि जनप्रतिनिधि से किसी भी समुदाय का एक भी व्यक्ति अगर उसके कार्य व्यवहार से असंतुष्ट है तो उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जिनको अपना सिर काट के तश्तरी में सजा दीजिए तब भी अगर आप पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है तो उनको आप खुश नहीं कर सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि दुनिया में सफलता का कोई रहस्य नहीं बताया जा सकता है, लेकिन असफल होने का सबसे बड़ा सूत्र और रहस्य है कि आप सबको खुश करने का प्रयास करिए। ये ऐसा सूत्र है कि इसमें आप विफल होंगे ही होंगे। उन्होंने एक मैच्योर स्टेटमेंट दिया है कि चाहे वोट दिया हो, सुनो नहीं, अगला आपका जो मॉडल की बात है, अगला मॉडल की जो बात है। देखिए ऐसा है कि दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि एक लघु भारत है और यहाँ के नेतृत्व को, यहाँ के काम में संपूर्ण भारत का दर्शन होना चाहिए और दिल्ली जो दुनिया की अच्छी राजधानी है उसके अनुसार हो और यहाँ उस प्रकार से विकास हो, उस प्रकार से। आपकी नजर में ये मैच्योर स्टेटमेंट है सैयद जवाद भाई, आपको मैच्योर क्यों लग रहा है? नहीं तो मुस्तफा से किसका प्रेम है भाई? कौन मुस्तफा थे वो? बताइए सैयद जवाद से पूछे, बताइए हम। अरे भाई मैं दिल्ली में लाइए, मोहन बिष्ट जी भी है, मोहन बिष्ट भी सुन रहे हैं आपको। तो मैं सुन तो लीजिए कहां से इतने नाम आ गए? अभी तो देखो ना कि कहां से नाम आ गए, बताइए। अच्छा ठीक है सैयद जवाद बोलिए, से प्रेम किसका है? कौन नाम बताइए। हमें प्रेम का चुनाव, कौन मुस्तफा? केजरीवाल साहब हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा करा कि हम जो है लोगों को सारे जगह हैदर में वही है। एक मिनट सैयद जवाद जी, हाँ लाइए आपने सब। हाँ रुकिए ना, इनको देश सब नहीं रुकते हैं भाई, उनको रोकना पड़ता है। एक मिनट जवाद।
नहीं है कि वो नाम वहां क्यों डाला गया है। सब पता है। अच्छा नहीं, उनको बताइए क्यों डाला, बताइए क्यों डाला। अच्छा ठीक है, बताइए मुमताज आलम रिजवी साहब कि इस जगह का नाम मुस्तफाबाद क्यों पड़ा। मुस्तफाबाद इसलिए क्योंकि वहां पे लोगों को अकीदत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हमेशा यही होता है कि जो बड़ा नाम होता है वो उससे जोड़ दिया जाता है कि चलो इसके एक भावना को लेकर के, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तो ये नाम वहाँ पे कर दिए। इसमें अच्छा, वहाँ के लोगों को प्रेम था, बहुत सारे नाम जो नहीं अब ऐसा नाम नहीं, शिवपुरी है, नहीं शिवपुरी है, शिव बिहार है, क्यों रख दिया गया? नहीं शिवपुरी शिव बिहार क्यों रखा गया था बताओ? नहीं शिवपुरी शिव बिहार, बस जल्दी जल्दी रिएक्शन। ममता काले और फिर सैयद जव्वाद, ममता काले और सैयद जव्वाद, प्लीज डाउन प्लीज डाउन प्लीज डाउन। हाँ बताइए ममता जी। मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है कि माननीय बिष्ट जी ने जो बात बोली वो वहां की जनता की आवाज है कि भाई यहां पर नाम बदला जाना चाहिए और कोई उसमें बुराई नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये समझना पड़ेगा सब लोगों को जो अर्थ का अनर्थ इस विषय पर कर रहे हैं कि यदि मोहन सिंह बिष्ट जी ने पिछले 25 सालों में 5 बार विधायक रह करके विकास नहीं किया होता तो 6वीं बार वो विधायक बनते अरविंद केजरीवाल जी की तरह उनका सुपड़ा साफ नहीं हो जाता। वो जमीन के नेता है, सैयद जवाब देंगे, वो जनता की आवाज पर काम करते हैं और इतना विकास उन्होंने किया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। एक मिनट सुनिए, इस पर सैयद जवाब बहुत देर से नहीं है। हाँ सैयद जवाब। नहीं, आपको पता है 27 साल के बाद जो है आप सत्ता के अंदर वापस लौट करके आए हैं। हाँ, तो इस चीज का घमंड जिन को था ना, दिल्ली घमंड तोड़ने में बहुत आगे है। हाँ। ये घमंड तोड़ने में दिल्ली बहुत आगे है। तो 25 साल से जीत के आ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं 25 साल से जीत के आ रहे हैं ये अच्छा ये घमंड था या जनता का प्यार? साल में सुनिए सत्ता में आए ना, नहीं। और मोहन सिंह दिल्ली बहुत बहुत अच्छे जल्दी आदमी, लोगों अच्छे को लीडर है, चढ़ाती बहुत भी पुराने है लीडर है, और उतारती भी है। तो हम तो कह रहे हैं वो लोग कभी बहुत बड़े बड़े लोगों को घमंड तोड़ा इस दिल्ली ने, इसीलिए आपको ये बात करनी चाहिए। मेरे को एक बात सुनिए, एक बात बताइए प्लीज सैयद जवाब। हिमांशु ये एक धमकी देना कि घमंड हम तोड़ देंगे ना, नहीं ये भी एक जिद और हट। मुझे एक बात बताइए सैयद जवाब, दादागिरी से नहीं होती अगर है। ये घमंड होता तो वो कह रहे हैं कि वो तो 25 साल से जीतते आ रहे हैं, नहीं, विकास है। नहीं, 25 साल से जीतते आ रहे सरकार बनते ही लोगों के सुर सत्ता में आ पाए ना, सुर चेंज होते हैं। नहीं सुर हुआ है बिष्ट साहब, मोहन सिंह बिष्ट साहब, मोहन सिंह बिष्ट साहब भाई वहाँ ये नारा था उस क्षेत्र में मांग थी, उन्होंने कहा पूरा ठीक है। करेंगे। आपने कहा आप जनता की मांग को पूरा कर रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, आपने कहा आप जनता की मांग को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सैयद जवाद बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सत्ता में आते ही घमंड हावी हो गया आपके ऊपर। उसका जवाब मोहन सिंह बिष्ट जी। उनपे कभी घमंड नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमें सत्ता का न घमंड पहले था, न आज है, न आइंदा रहेगा। बिल्कुल सही बात। और जब मैं इसी एरिया के अंदर 1998 से लेकर के 2010 तक मैं यहाँ 2008 तक मैं यहाँ का एमएलए रहा, मैंने कोई इस प्रकार की ना बातें कही, ना मैं कहने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। लेकिन आम लोगों की जो डिमांड्स है उस डिमांड्स को निश्चित रूप से पूरा करना पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज और बता दीजिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास। 58 और 42% की बात हुई, क्या 42% वोट आपको पड़ा? मैंने 42% लोगों की बात इसलिए की, यहाँ की ज्योग्राफिकल स्थिति को देख करके 58% बहुसंख्यक लोगों का नाम है। और 42% वो लोग हैं जो मुस्तफा जी के नाम से बड़े खुश हो रहे हैं और आज इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि इनके 2-2, 3-3 जनप्रतिनिधि हैं इस बीच में रहे तो पानी की समस्या क्यों नहीं ठीक हुई, सड़कों की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक होगी, स्कूल क्यों नहीं बनाए गए? तो मतलब कहा गया था कि हम रहनुमा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। ठीक।